पहले तो मैं जो श्रीमद् भागवत है, जो इस पुस्तक का, इस ग्रंथ का नाम है, इस पर चर्चा करना चाहूँगा। 4 भागवत में भा, ग, व और त। विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करी है। कुछ संत अपने तरीके से करते हैं तो दूसरा संत अपने तरीके से इसकी व्याख्या करता है। एक व्याख्या कि बकारे वर्धते भक्ति, के बकारे वर्धते भक्ति, गकारे ज्ञान संभवम, बकारे विष्णु स्वरूपम, तकारे तत्वदर्शनम। पहला शब्द भा, भकारे वर्धते भक्ति, ये भक्ति को बढ़ाने वाली है। हमारे मन में, हमारे चित्त में भक्ति है। अब एक केबिल अगर यहाँ पे लगी हो, उसमें बल्ब तो लगा हुआ है, केबिल में करंट भी आ रहा है, बल्ब भी लगा हुआ है, लेकिन बल्ब जल नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है? बल्ब फ्यूज है। बल्ब तो लगा हुआ है लेकिन बल्ब फ्यूज है, काम नहीं करता। तो भागवत जी, आपके मन में भक्ति है लेकिन वो कहीं ना कहीं दबी हुई है। तो भागवत का काम क्या है? भागवत जी का कि बकारे वर्धते भक्ति, भागवत जी भक्ति को बढ़ाती है। क्योंकि जब तक भक्ति ना हो मन में, तब तक भागवत श्रवण करने का। और गकारे ज्ञान संभवम, भागवत जी ज्ञान पैदा करती है हमारे मन में। हमारे अंदर बुद्धि बहुत है, हम एमए पढ़े हुए हैं, पीएचडी करी हुई है, लेकिन ज्ञान, बुद्धि तो है, मैं बुद्धि के लिए मना नहीं कर रहा हूं, दिमाग है, लेकिन ज्ञान नहीं है। गकारे ज्ञान संभवम और बकारे विष्णु स्वरूपम। ये क्या है? भागवत जी विष्णु का स्वरूप है, साक्षात विष्णु जी विराजमान है। कौन है आपके सामने? विष्णु जी। और तकारे तत्व दर्शनम, और ये तत्व का दर्शन करवाने वाली है, इसलिए इनका नाम भागवत। बोलो भागवत भगवान की। दूसरा, भागवत जी के शुरू में लगता है श्रीमद् भागवत। क्या लगता है? श्रीमद् भागवत। ये चारों शब्दों की जो व्याख्या की है, तो भागवत जी पर जो टीका लगाया गया है, श्रीमद् के तिलक से इसको अलंकृत किया गया है। जब तक किसी चीज पर मोहर ना हो तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती। कागज के नोट पर अगर विमल जालान या यावे रेड्डी की मोहर ना हो तो कागज बेकार है, और एक मोहर लगी हुई हो गवर्नर की तो उसकी सब पूजा करते हैं। तो ये भागवत जी का जो ग्रंथ है, इस पर श्रीमद् के नाम से तिलक लगाया गया, अलंकृत किया गया। दूसरी व्याख्या के भा प्रकाशम चिदानंदे, ये दूसरी व्याख्या है। ये क्या है? भा प्रकाशम चिदानंदे, ये चिदानंद प्रकाश है। क्या है? चिदानंद प्रकाश। ये मरकरी जल रही है, अब जल रही है, अचानक लाइट चली जाए तो जलेगी, या खराब हो जाए जलने वाली नहीं है। ये सूर्य इस समय आपको रोशनी दे रहा है, रात को देगा। तारे रात को चमकेंगे लेकिन सुबह चमकने वाले। तो कोई भी प्रकाश टिकायमान नहीं है। तो भागवत जी क्या करते हैं कि भा प्रकाशम चिदानंदे, लेकिन भागवत रूपी ज्योत यदि आपके मन में जल गई तो फिर बुझने वाली नहीं है। कि भा प्रकाशम चिदानंदे। और हमारे भारत, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। क्या है? जोर से बोलो ना, तुम देश का नाम लेने में भी डर रहे हो। क्या नाम है? एक बार और बोलो जोर से।
भारत। क्या है हमारे देश का नाम? पहले इसका नाम था अजनाब, राजा अजूहे थे, उनके नाम से ये वंश चला था। अच्छा, हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? चलो बताओ। आप इस देश के वासी हो, इस देश में रहते हो, आपको पता तो होना चाहिए किसके नाम पर पड़ा हमारे देश का नाम? भारत। भरत के नाम पर पड़ा, सबको पता है भरत के नाम पर पड़ा है। लेकिन कौन से भरत के नाम पर? 3 भरत हुए हैं। पहले जड़ भरत जी ऋषभ देव जी के वंश में, दूसरे भरत जी राम जी के भाई भरत, और तीसरे दुष्यंत के पुत्र भरत। तो किस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा? सभी लोग जो जानते हैं, मैं आपकी तरफ से ही उत्तर देता हूं, क्योंकि आपकी आवाज तो यहां तक आएगी। जो किताबों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, या हम कहीं भी पुस्तक इत्यादि में, स्कूल में हम जो पढ़ते हैं, वहां पर लिखा होता है कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि वो वीर थे। तो आज मैं इस संशय भागवत जी के माध्यम से आपका मिटाना चाहता हूं। भागवत जी के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आया है कि तेषां में भरतो ज्येष्ठो नारायण परायण विख्यातम वर्षमेतत् यन्नाम्ना भारत मद्भुतम। ये भारत आज से नहीं पड़ा नाम, हमारे देश का नाम भारत आज नहीं पड़ा। कहीं सोचेंगे 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम भारत युग युगांतर से है। तो तेषां में भरतो ज्येष्ठो नारायण परायणा, तेषां में भरतो ज्येष्ठो, उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत। तो ज्येष्ठ पुत्र कौन? ऋषभ देव जी के जो बड़े लड़के, यानी कि बड़े पुत्र जड़ भरत जी जो थे, उनके नाम पर हमारे देश का नाम